तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने उर्दू ग्रामर का बहुत अहम टॉपिक जिसका नाम है ज़मीर। बहुत ख़ास टॉपिक है और आप पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। पहला कंटेंट समझिए, उसके बाद आपके लिए लास्ट में कुछ सवालात हैं, उनके जवाब आप देकर। तो दोस्तों बिना किसी ताख़ीर के शुरू करता हूँ आज का वीडियो शुरू होने से पहले, सबक शुरू होने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंदों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक ज़मीर। सबसे पहले पढ़ते हैं ज़मीर की तारीफ़। ज़मीर की तारीफ़ क्या होती है? वो कलमा जो इस्म की जगह पर बोला जाए उसको ज़मीर कहते हैं। समझे? वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर बोला जाए उसको ज़मीर कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वो, यहाँ, वहाँ वगैरह। ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो शब्द हैं, मैं, तुम, वो, यहाँ, वहाँ, ये इस्म नहीं है। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो इस्म की जगह ले लेते हैं, जो इस्म की जगह पर बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो 10वीं क्लास में पढ़ता है, वो यहाँ पर ज़मीर है लेकिन एक इस्म है, किसी इस्म को बता रहा है कि वो से मतलब कोई इस्म है। मिसाल के तौर पर इसी में ही आप ले लीजिए, एक और सेंटेंस बढ़ा लीजिए इससे पहले। राशिद एक 18 साल का लड़का है और वो 10वीं क्लास में पढ़ता है। तो पहले हमने बोला था राशिद 18 साल की उम्र का लड़का है और वो, अब वो जो इस्तेमाल हुआ है आप सब जानते हैं, वो किसको बता रहा है? वो राशिद को ही बता रहा है। वो की जगह राशिद छुपा हुआ है। तो ज़मीर की तारीफ़ होती है वो कलमा जो इस्म की जगह पर बोला जाए उसको ज़मीर कहते हैं। तो वो यहाँ पर जो बोला गया है वो राशिद की जगह पर बोला गया है। ठीक है, अब ज़रा इसको हिंदी ग्रामर में देख लीजिए। हिंदी ग्रामर में आपने देखा होगा सर्वनाम, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा और आप जानते भी होंगे सर्वनाम। सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आप उर्दू में ज़मीर की तारीफ़ को रख लीजिए। सेम वही चीज़ है, अल्फाज की चेंजिंग है और कुछ नहीं है। जो सर्वनाम है वो ज़मीर है, जो ज़मीर है वही सर्वनाम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़मीर की तारीफ़ को अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं ज़मीर की किस्मों के बारे में। तो उर्दू ग्रामर में ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। उर्दू ग्रामर में ज़मीर 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ज़मीर शख्सी, नंबर 2 ज़मीर इशारी, नंबर 3 ज़मीर इस्तिफ़हामी, नंबर 4 ज़मीर मौसूला और नंबर 5 ज़मीर तनकीरी। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इनको। ज़मीर शख्सी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ज़मीर इशारी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं और ज़मीर मौसूला को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ज़मीर तनकीरी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन पांचों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो ज़मीर जिसका इस्तेमाल किसी शख्स या अशख़ास के लिए हो, मतलब या तो किसी एक शख्स के लिए हो या कई शख्सों के लिए हो, तो उस ज़मीर को ज़मीर शख्सी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप, वो, तुम, हम वगैरह, ये सब ज़मीर शख्सी की मिसालें हैं। ठीक है, अब आती है दूसरी बात, ज़मीर शख्सी की भी 3 किस्में होती हैं। ज़मीर शख्सी भी 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 ज़मीर मुतकल्लिम, नंबर 2 ज़मीर हाज़िर, नंबर 3 ज़मीर गायब। अगर हम हिंदी में बात करें तो पुरुषवाचक की 3 किस्में होती हैं, 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसी चीज़ को आप आधार बनाकर उर्दू में समझ लीजिए। ज़मीर मुतकल्लिम वो होता है जो ख़ुद बोलने वाला होता है, जैसे मैं, हम वगैरह। ज़मीर हाज़िर वो होता है जो आपके सामने मुखातब हो, आप, तुम, तू वगैरह, ये ज़मीर हाज़िर हो जाएगा। ज़मीर गायब ये वो वगैरह जो गायब हो, जो हाज़िर ना हो। ठीक है, तो ये 3 किस्म होती हैं ज़मीर शख्सी की। नंबर 2 पर है ज़मीर इशारी। ज़मीर इशारी को हिंदी में कहते हैं निश्चयवाचक और इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक। इसकी तारीफ़ होगी वो ज़मीर जिसका इस्तेमाल इशारे के लिए किया जाए उसको ज़मीर इशारी कहते हैं। मतलब आप किसी चीज़ की तरफ को इशारा कर कर बोलें कि ये कलम, ये पेन, वो किताब, तो ये वो जो इस्तेमाल हो रहा है वो ज़मीर इशारी है, उसको ज़मीर इशारी कहेंगे। नंबर 3 है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। ज़मीर इस्तिफ़हामी प्रश्नवाचक को कहते हैं।
यानी जिसमें सवाल पूछा जाए। तारीफ़ होगी जिस ज़मीर का इस्तेमाल किसी सवाल के लिए किया जाता है उसको ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आज घर का काम कौन करेगा। तो कौन, कौन में जो सवालिया लफ्ज़ सवालिया आया है कौन, वो ज़मीर है, और ज़मीर कौन सी है, इस्तिफ़ामी, ज़मीर इस्तिफ़ामी। दूसरी मिसाल है ये लकड़ी किसने तोड़ी। तो किसने ये एक सवालिया शब्द है, सवालिया लफ्ज़ है, और इसको जो है ज़मीर इस्तिफ़ामी बोलेंगे। नंबर 4 पर है ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक। इसकी तारीफ़ होगी वो ज़मीर जिसका इस्तेमाल दो या दो से ज़ायद शख्स या चीज़ों के बीच ताल्लुक़ बताने के लिए किया जाए उसको ज़मीर मौसूला कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, उसका वगैरह। मिसाल के तौर पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें ज़मीर है जैसा और वैसा जो एक ताल्लुक़ बता रही हैं करने का भरने से, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरी मिसाल ले लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें ज़मीर कौन सी है, ज़मीर मौसूला कौन सी है, जिसकी और उसकी, ये दोनों ज़मीर मौसूला हैं, और इन दोनों के ज़रिए से ये दोनों ताल्लुक़ बता रही हैं, और ये दोनों ताल्लुक़ बता रही हैं किसका, लाठी का और भैंस का, दोनों के बीच एक ताल्लुक़ बता रही हैं। तो वो ज़मीर जिसका इस्तेमाल दो या दो से ज़ायद शख्स या चीज़ों के बीच ताल्लुक़ बताने के लिए किया जाए उसको ज़मीर मौसूला कहते हैं। नंबर 5 पर है ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी को हिंदी में अनिश्चयवाचक कहते हैं। इसकी तारीफ़ होगी वो ज़मीर जिसका इस्तेमाल किसी गैर मुतअय्यन चीज़ या गैर मुतअय्यन शख्स के लिए हो उसको ज़मीर तनकीरी कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी। मिसाल के तौर पर कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, मतलब इसमें ज़मीर कौन सी है, अनिश्चयवाचक है, और ज़मीर है क्या, कोई। कोई मतलब आप समझ लीजिए कोई भी आ सकता है, मतलब अगर कोई आएगा तो वो कोई शख्स होगा, कोई भी होगा, उसका कोई नाम होगा, उसका नाम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए उसको अनिश्चयवाचक कहते हैं, गैर मुतअय्यन कहते हैं। जिसका नाम मुतअय्यन नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता, कोई भी आ सकता है, इसलिए इसका नाम ज़मीर तनकीरी रखा गया है। तो वो ज़मीर जिसका इस्तेमाल किसी गैर मुतअय्यन चीज़ या शख्स के लिए हो उसको ज़मीर तनकीरी कहते हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा ज़मीर को और उसकी किस्मों को, और उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ भी लिया होगा अच्छे से। अगर किसी को कोई सवाल हो, किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें लिख कर बता सकते हैं, आपको इत्मीनान बख्श जवाब मिलेगा। तो आपने इस वीडियो को कितना समझा, कितना सीखे, ये जानने के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं आज के सवालात। आपको जवाब देने हैं और अपने जवाब नोट करके हमें कमेंट में बताने हैं कितने सवाल आपके सही हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। तो पहला सवाल है ज़मीर तनकीरी की पहचान करें। इसके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 कौन, नंबर 2 जो, नंबर 3 वो, नंबर 4 कोई। ज़मीर तनकीरी की तारीफ़ दिमाग में रखकर आप सही आंसर चूज़ करिए। आपके लिए 5 सेकंड हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोई। सवाल नंबर 2 है तुम्हें क्या चाहिए में कौन सी ज़मीर है। नंबर 1 ज़मीर तनकीरी, नंबर 2 ज़मीर मौसूला, नंबर 3 ज़मीर इशारी, और नंबर 4 ज़मीर इस्तिफ़ामी। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप जल्दी सोचकर बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ज़मीर इस्तिफ़ामी। इसका सही आंसर ज़मीर इस्तिफ़ामी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, कौन सा जुमला ज़मीर के नज़रिए से गलत है। कौन सा जुमला ज़मीर के नज़रिए से गलत है। आपके ऑप्शन हैं। नंबर 1 वो ख़ुद यहाँ नहीं आना चाहता, नंबर 2 आपके कहने पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 मैं तेरे को घड़ी दूँगा, ऑप्शन नंबर 4 मुझे इस बात की खबर नहीं थी। आपको पहचान करना है कि इन ऑप्शंस में जो ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है उन ज़मीर में कौन सी ज़मीर गलत है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप।
वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। तेरे को कोई ज़मीर नहीं होती, एक ज़मीर होती है मैं तुझे घड़ी दूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो ज़मीर की दृष्टि से, ज़मीर के नज़रिए से ऑप्शन नंबर 3 गलत है। सवाल नंबर 4 है, मुझे किस किस्म की ज़मीर है। यानी ये मुझे एक ज़मीर है, सवाल ये है कि ये ज़मीर किस किस्म की है, कौन सी ज़मीर में आती है। और आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 मुतकल्लिम, नंबर 2 हाजिर, नंबर 3 गायब और नंबर 4 अलिफ और बा दोनों, यानी मुतकल्लिम और हाजिर दोनों। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुतकल्लिम। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, किसी को जल्दी से बुलाओ में कौन सी ज़मीर है। इसमें कौन सी ज़मीर का इस्तेमाल हुआ, किसी को जल्दी से बुलाओ, इसमें कौन सी ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है, ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन, नंबर 1 ज़मीर इशारी, नंबर 2 ज़मीर शख्सी, नंबर 3 ज़मीर मौसूला, नंबर 4 ज़मीर तनकीरी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ज़मीर तनकीरी, ऑप्शन नंबर 4 ज़मीर तनकीरी जो सही आंसर है। इसमें जो ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है जो अनिश्चयवाचक है, गैर मुतय्यन है, जिसको हम उर्दू में ज़मीर तनकीरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।